रेजिस्टिविटी क्या कर दी मैंने, बढ़ा दी। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा यहाँ पर तो देखो जो फ्लो ऑफ चार्जिंग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज था मेरे पास तो मैंने आहिस्ता फोर्स लगाई है, आहिस्ता से वहां आ गया। वेलकम बैक स्टूडेंट, और आज हम करने लगे ओहम्स लॉ प्रॉपर। इसको हम एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करेंगे। मेहर अगेन आज हमारे साथ है। तो ओहम्स लॉ को समझने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका करंट और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर तो वीडियो थोड़ी बहुत स्किप कर सकते हैं। देखो जो मेरे पास करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरे पास पोस्ट कर लो, भी मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। मैं करंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या होना, चार्जेस का गुजरना विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम करंट बोलते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन लिया और ये यहाँ से वहां गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, चार्ज क्या हो गया, गुजरा, और इसको टाइम भी लगा यहाँ से वहां, मैं कोई इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूँ। तो ये जो चार्जेस का गुजरना होता है कंडक्टर में से, ज़ाहिर है इंसुलेटर में से तो नहीं गुजरेगा। तो हमारे पास जब कंडक्टर में से जो चार्जेस का गुजरना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरे पास क्या होता है, करंट होता है। मैंने इसको यहाँ मैथमेटिकली यहाँ लिखा भी हुआ है कि I इज इक्वल टू चेंज क्यू का मतलब हमारे पास जो चार्जेस फ्लो हो रहे, इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम करंट बोलते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं वोल्टेज क्या है। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो कितनी फोर्स से ये इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा यहाँ से वहां जाने के लिए, कितनी फोर्स लगती है चार्जेस को पुश करते हुए, तो वो क्या कहलाता है, वो मेरे पास वोल्टेज कहलाता है। अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज था मेरे पास, इस पे मैंने आहिस्ता फोर्स लगाई है, आहिस्ता से वहां आ गया, लेकिन इसका मतलब वोल्टेज कम थी, यानी कि फोर्स कम थी तो वोल्टेज कम थी। वोल्टेज क्या करता है, वो बस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होता है, ठीक है, करंट को धक्का दे रहा होता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब जो होगा वो वोल्टेज तेज है। तो वोल्टेज जब तेज होगा इसका मतलब वो जोर से इसको फोर्स देगा, तो ये जल्दी से वहां चला गया। इसी तरह अगर मैं एक साथ फेंकूं यहाँ पे, तो अभी दोनों को अगर मैं तेजी से फेंक रहा हूँ, मींस के वोल्टेज इस वक्त सेम था जो धक्का लगाया मैंने, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या और था, हमारे पास वोल्टेज कम था, वो स्लो गया। दूसरे में अगर वोल्टेज तेज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो ऑफ चार्जेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो करंट है वो क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गुजरना, और जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो कितनी फोर्स लगा रहा होता है चार्जेस पे उनको मूव कराने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ की तरफ। अगर मैं जाऊं तो हमें पता है ओम्स लॉ ये बोल रहा होता है अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, जिस तरह मैंने अभी दिखाया कि अगर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो मेरे पास जो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्जेस का गुजरना, तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे वो भी क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। ऐसे ही ना, अगर मैं तेज से धक्का लगाता रहूंगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का गुजरना होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। डायरेक्टली ये दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप, डायरेक्टली रिलेशनशिप है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वोल्टेजेस कम कर दूंगा, देखो अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता धक्का लगाऊंगा तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आहिस्ता हो जाएंगे। वेरी सिंपल, क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, कभी कभार के कांस्टेंट आ जाता है। अब की बार यहाँ पे क्या आया हुआ, आर आया हुआ, ये आर है हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है रुकावट, यानी कि जो चार्ज यहां से वहां जा रहा था अगर उसके अंदर कितनी रुकावट आ रही है, रुकावट हर कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता है तो उसके अंदर रुकावट होती है, वो उसके साथ टकरता हुआ गुजर रहा होता है। और हर कंडक्टर में डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो डिफरेंट वैल्यू होती है, रुकावट की डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो देखो अगर एक कंडक्टर के अंदर रुकावट है, रुकावट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा, तो फर्ज कर लो अगर एक कंडक्टर के अंदर हमारे पास रुकावट ज्यादा है तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली कम हो जाएंगे ना, वो टकराते रहेंगे, तो हमारे पास चार्ज का जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर एक कंडक्टर के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, तो क्या होगा, वो जल्दी से आगे चले जाएंगे। इसका मतलब है जो फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो तेजी से चले जाएंगे। तो ये दोनों का आपस में मेरा रिलेशन भी बता दिया। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट से भी करके देखते हैं इसी बात को यहाँ पर। ओके, देखिए इस वक्त मेरे पास ये गाड़ी है जो ऐसा क्या काम कर रही है, वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब चार्जेस को पुश करना। आगे हमने रख दी इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि चार्ज को पुश कर रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, वो हमारे पास करंट आई कहलाता है। तो इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर, चूंकि ये पूरा कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये कंडक्टर है, कोई मेटल ले लो, कोई एल्यूमिनियम ले लो, तो इस कंडक्टर में से अभी जो फ्लो ऑफ चार्ज जा रहा है इस वक्त यहाँ पे, तो अभी बिल्कुल ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ये है कि अभी इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। या अगर मैं इसको नीचे डाउन कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने क्या कर दी, इसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो क्या कर दी,
हमने कम कर दी। अब अगर मैं कम करूंगा तो देखना है जो इलेक्ट्रॉन है वहां जहां से वहां क्या जाएगा, तेजी से जाएगा, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड स्लोप है मेरे पास यहाँ पे, देखो वो तेजी से गया, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं यहाँ पे अगेन, अगर मैं अब क्या करूं, अब मैं रेजिस्टिविटी बढ़ानी है मैंने, यानी कि इसके लिए रुकावट बढ़ानी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अप और डाउन यूं स्लोप बना दूंगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो वोल्टेज होगा फर्स्ट कंडीशन में, जो अगेन एक मिनट नीचे करें, ये जो फर्स्ट कंडीशन और नीचे ये फर्स्ट कंडीशन हमने की, इसमें क्या किया, जब मैंने इसको डाउनवर्ड किया है तो देखो हमारे पास रेजिस्टेंस कम था तो फ्लो ऑफ चार्ज हुआ वो ज्यादा हुआ, क्यों, जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां जाने लग गए। लेकिन अगर मैं रुकावट बढ़ा देता हूँ, रेजिस्टिविटी क्या कर दी मैंने, बढ़ा दी, अगर मैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा यहाँ पर तो देखो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ से वहां लेके जाने की कोशिश करेगा, देखें मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है, इवन क्या ऊपर इसको मतलब सही से लेके जा भी नहीं पा रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको अगेन करके देखूं तो वो सही नहीं लेके जाना पा रहा, क्यों, अब मैंने इसकी रेजिस्टिविटी क्या कर दी, बढ़ा दी, इसको ये उतने ही सेम ही वोल्टेज लगा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको ऊपर चढ़ा नहीं पा रहा। लेकिन अगेन अगर मैं इसका रेजिस्टिविटी कम कर दूं, डाउनवर्ड स्लोप कर दूं, तो ये चला जाएगा, इनके फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के बाद और मेरे समझाने के बाद आपको समझ आ गई होगी। #पीस आउट। फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो। अल्लाह हाफिज।